तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी गौतम और मैं आपके सामने पेश हूँ एक नए चैनल के साथ। तो फाइनली मैंने अपना ये चैनल चालू कर ही दिया है, काफ़ी आलस के बावजूद। और देखिए, आज हम बात करेंगे संविधान की। अगर हम संविधान की बात करें और बाबा साहब की बात ना करें तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी की बात होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब भी कहते हैं, इनका काफ़ी मुख्य किरदार रहा है संविधान सभा में भी और संविधान निर्माण में भी। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इनका काफ़ी मुख्य किरदार रहा है उसको लिखने का, उसको तैयार करने के काम में। इसी समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके अध्यक्ष थे एक सेकंड। तो आइए बात करते हैं संविधान की। एक संविधान क्या होता है? तो सिंपल भाषा में बोलूँ, देखो, नियमों की एक किताब होती है जिससे देश को चलाया जाता है। बस इतना समझना है आपको। नियमों की एक किताब होती है जिससे देश को चलाया जाता है। अगर ये किताब ही नहीं होगी तो जो भी सरकार चुनी जाएगी वो सरकार सरकार नहीं होगी, वो डिक्टेटर बन जाएगी, वो अपने मनमानी करने लगेगी, ये राजा बन जाएगा, वो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ना रहकर राजा हो जाएगा। तो इस सब को रोकने के लिए, इसको एक बैलेंस आउट सिचुएशन में लाने के लिए ना, संविधान की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान एक नियमों की ऐसी किताब है जो सबको एक लगाम में रखती है, एक लिमिट में रखती है। अगर ये नहीं होगी तो जो चाहे नियम बनेंगे, जो चाहे नियम टूटेंगे, अमीर अमीर होता जाएगा, उसके हाथ में पावर आती जाएगी। तो इस सबको ही एक सूत्र में बांधने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए नियम तो ज़रूरी है। उन्हीं नियमों की किताब को क्या कहते हैं? संविधान। सिंपल। तो आइए इसके कुछ तथ्य जान लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। एक सेकंड। बड़ी ही दुविधा है। तो अगर सबसे पहले बात करें कि संविधान में सबसे मुख्य किरदार या फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किन्हें कहा जाता है, तो बाबा साहेब, माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, या भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो अब आगे चलते हैं। संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। यानी अब ये बात पक्की हो चुकी थी कि हाँ भाई, हाँ भाई, अब तो हमें संविधान बनाना है और इसकी तैयारी जल्दी से चालू करो। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी प्रस्तावना कब रखी गई थी और किसने रखी थी, तो इसकी प्रस्तावना प्रस्तावना यानी प्रियम्बल कह सकते हैं, उद्देशिका कह सकते हैं, कि एक संविधान है तो वो किन उद्देश्यों को, क्या उसके गोल्स होंगे, क्या उसके टारगेट्स होंगे, किन को अचीव करेगा, समानता को, समरसता को, भाईचारे को, इस सब को प्रमोट करेगा, ऐसी चीज़ें थी। तो उसकी प्रस्तावना उद्देशिका जो प्रस्तुत की थी वो 13 दिसंबर 1946 को ही पेश की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और इसको जो बनने का समय, अगर हम बात करें कि इसको बनने का समय कितना लगा था, तो ये तो सब आप जानते ही हैं, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और लिखा गया था, ये जो इसका हिंदी वर्जन लिखा गया था वो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा जी ने लिखा था। और इसका इंग्लिश वर्जन जो लिखा था वो वसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखा था। ठीक है, ये एक तथ्य आधारित कुछ बातें हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका कुल खर्च कितना आया था, वो 64 लाख था। सजावट नंदलाल बोस जी ने की थी। और अगर हम पेजेस की बात करें तो जो ओरिजिनल कॉपी है हमारे संविधान की, उसमें अगर हम पेजों की बात करें तो वो 251 है, 251 पेज है। अब हम अगर उसकी बात करें कि इसे अंगीकृत कब किया गया था, अंगीकृत का मतलब ये है कि एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ठीक है, एक सेकेंड। कि मान लीजिए मैंने एक ब्रांड की बोतल खरीदी, अब ये मेरे को ब्रांड लॉन्च करना है, तो लॉन्च करना एक अलग चीज़ है, ठीक है, इसे मार्केट में उतारना एक अलग चीज़ है। बट इसको बना के अब इसकी टेस्टिंग रह रही है, बन के तैयार हो गया, इसका टेस्ट कैसा होगा, इसकी पैकेजिंग कैसी है, सब अभी तय होगा। ठीक है, तो एक ड्राफ्ट तो तैयार हो चुका है, अब इसका रिव्यू करने के बाद हम इसको लॉन्च कर देंगे, हम इसको लागू कर देंगे। तो लागू करने की डेट अलग थी और अंगीकृत यानी अडॉप्ट करने की डेट अलग थी। तो इसको अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जो आगे चल के 2015 में संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। लागू इसको किया गया था 26 जनवरी 1950, जो कि गणतंत्र दिवस आप सभी जानते हैं, रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार 6 होते हैं, समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ऐसे करके और भी, जिनको हम आगे डिटेल वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें कि इनमें क्या भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं और अनुसूचियाँ कितनी थी, तो संविधान में समय समय पर कभी घटती भी रही हैं, बढ़ती भी रही हैं। तो
आज जो प्रेजेंट टाइम पे है और जो ओरिजिनली इसके थे उसमें एक गैप है। जैसे भाग जो थे इसके पार्ट्स, तो इसके टोटल 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे, भाग थे मतलब 22, और 25 अब है इसके प्रेजेंट में। अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद इसके पहले थे जब ओरिजिनली ये बना था, और अब इसके 470 अनुच्छेद हैं। और अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां 6 हैं, 6 थी, माफ कीजिए 6 थी, और अब अनुसूचियां 12 हो गई हैं। तो ये तो एक थियोरेटिकल आपको मैंने तथ्य के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे बातें बता दी हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जानने की है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा गया या सबसे बड़ा लिखा गया संविधान है, हमारे देश का भारत, भारत का भारतीय संविधान। जैसे, और अगर हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करूं तो शब्द जो है इसमें 1,45,000 शब्द के आसपास इसमें शब्द हैं। अब आगे वाली वीडियो में मैं और क्या डिस्कस करूंगा, हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उसके भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों में क्या डिफरेंस है, ये किस तरह काम करती हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये सब बात करेंगे। अब आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क ये है कि मैंने इसमें बताने में एक गलती करी है। अगर आप वो गलती पहचान पाएंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ, आपने ध्यान से सुना है और आपने ध्यान से इसको समझा है, पढ़ा है। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो उसके लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं हो जाऊंगा डीमोटिवेटेड, और मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, तो मेरे आलस को बैलेंस करने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो बाय।